वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ मी गौरिका अरोड़ा। तो मेरी लाइफ बहुत ही इंटरेस्टिंग सी चल रही है, तो मैंने सोचा कि चलो एक हॉरर स्टोरी टाइम वीडियो ज़रूर लाई जाए। कोई व्लॉग वगैरह मेरा मन नहीं था शूट करने का, तो लेट्स गेट स्टार्टेड विद अ स्टोरी टाइम वीडियो। सो या गाइज, तो ये मेरी खुद की स्टोरी टाइम वीडियो नहीं है, ये मैं आपको सुना रही हूँ। ये है मेरे मामू की स्टोरी टाइम वीडियो, हॉरर एक्सपीरियंस जो कि उन्होंने करा था मेरे बड़े मामू की शादी के वक्त। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद अ वीडियो। ये बड़े वाले मामू, उनका नाम अभी उनका नाम वैसे तो मैं नहीं लूँगी। तो उनकी शादी हुई थी 2018 में। तो उनकी हम रहते हैं पानीपत अभी, उससे पहले हम देहरादून रहते थे। तो देहरादून में जो मेरी मामी है वो देहरादून की है, तो देहरादून से हम लोग यहाँ पे वापस, क्योंकि बारात लेके गए थे हम लोग, एंड वहाँ से शादियों के जो भी फेरे वगैरह हुए हम लोग वापस आ रहे थे। तो जितने भी रिश्तेदार थे ना, तो वो लोग बस, हम टूरिस्ट बस करके गए थे, ज़्यादा जने नहीं थे, आई थिंक 50-60 मेंबर्स थे। तो हम लोग बस में आ गए थे, टूरिस्ट बस में। एक बस गई थी और 2 कार्स गई थी, और एक कार मेरे ख्याल से आई थिंक पहले पहुंच गई थी, और एक कार और थी जिसमें मेरे मामू मामी, मेरे छोटे मामा जिनकी अब तो शादी हो गई है तो वो मेरे छोटे मामू, एंड मेरी मम्मी, मेरे पापा और मेरा भाई था। और मैं अपने साथ, मतलब मैं अपने रिलेटिव्स के साथ चली गई थी, जितने भी थे मेरी मासी सारे थे, तो मैं उनके साथ चली गई थी। गाड़ी में जगह नहीं थी, लकीली जगह नहीं थी, थैंक गॉड। तो ठीक है, तो हम देहरादून से बस निकलती है, एंड निकलते ही ना अपना जो रूट है ना, तो उसी रूट पे बस निकलती है। तो मामू मामी वाली जो उनकी दूसरी वाली कार थी, तो वो अभी वहीं पे थी। वो लोग डोली का जो भी करते हैं, विदाई वगैरह वो सब कर रहे थे, एंड जो थोड़ा बहुत रिचुअल्स रहते थे वो सब करके देन वो वहाँ से निकलने लगे। हम लोग तो अपनी मतलब पानीपत 4-5 घंटे में ही पहुँच गए थे। उनको लग गया 4-5 घंटे से भी ज़्यादा टाइम। अब क्यों लगा, हम लोग कॉल्स कर जा रहे कि अब तुम लोग कहाँ रह गए, तुम लोग कहाँ रह गए हो। तो एग्जैक्टली आई थिंक 9:30-10 बज रहे थे। हम तो पहले आ गए थे 6-7 बजे, अब वो 9:30-10 बजे आए, एंड वी आर लाइक यार इतना लेट तो कोई नहीं हो सकता, ज़्यादा से ज़्यादा 1-आधा घंटा, और 2.5-3 घंटे लेट होना इज़ डिफरेंट। तो जब वो लोग आए तो क्या हुआ, मेरी मम्मी ने मुझे एक बात बताई, बट उस टाइम पे मैंने बहुत सीरियसली नहीं ली ये बात। तो क्या हुआ था, लॉकडाउन के टाइम पे दिल्ली गए थे हम लोग, तो मैंने मामू को बोला कि चलो आप एक स्टोरी सुना दो। तो उन्होंने बोला चलो मैं तुम्हें एक स्टोरी सुनाता हूँ। तो ऐसे ही हुई थी, मुझे रात का टाइम था, मुझे याद है एग्जैक्ट 12 बजे थे। उन्होंने कहा चलो मैं तुम्हें स्टोरी सुनाता हूँ। मैंने कहा ठीक है यार, सुनाओ स्टोरी। उस टाइम पे तो बड़ा लॉकडाउन का माहौल था यार, हॉरर स्टोरी सुनने में इतना मज़ा आ रहा था। मैं कहा ठीक है सुनाओ। तो उन्होंने बोला कि ऐसे था कि तुम लोग पहले निकल चुके थे, तो हम लोग बाद में आए थे। और कार में क्या हुआ था, जैसे हमारी मेरे पापा के पास उस टाइम पे मारुति थी, ये वाली, मैं यहाँ पे फोटो लगा दूँगी, ये वाली कार थी मेरे पापा के पास। नई ली थी उस टाइम पे, हमने अभी जस्ट रिसेंटली न्यू ली थी। तो उस टाइम पे क्या होता है कि मेरे मामू आगे सीट पे बैठे होते हैं और मेरे पापा ड्राइव कर रहे होते हैं, क्योंकि मेरे पापा को गाड़ी चलानी आती है पहाड़ी वाले एरिया पे, बिकॉज हम लोग वहाँ रह के आए हुए हैं, तो हम पापा को एक्सपीरियंस है। और मम्मी पीछे बैठी होती है, मेरी मामी पूरे अपने लाल जोड़े में होती है, और मामा भी अपनी शेरवानी में होते हैं, एंड मेरा भाई मामू आगे छोटे मामू की गोदी में बैठा होता है। मैं नहीं होती बिकॉज मेरा लहंगा बहुत ज़्यादा हैवी था, तो मुझे लेके ही नहीं गए थे कि तू टूरिस्ट, मतलब बाकी सबके साथ टूरिस्ट बस में चल जा, क्योंकि तेरा लहंगा वहंगा है तो हम नहीं संभाल सकते भाई, क्योंकि गोदी में बैठने में दिक्कत हो जाती है। वैसे मैं छोटी थी, मैं जा सकती थी, बट मैं नहीं गई कि यार सोना वगैरह होता है लहंगे में, मेरे से तो नहीं हो पाएगा। और हम एक्स्ट्रा कपड़े भी नहीं लेके गए थे, क्योंकि ऐसा था कि हम वहाँ सुबह पहुँचे हैं, शादी अटेंड करके रात को हम वहाँ से अपना विदाई वगैरह करके निकल गए हैं। तो उसी टाइम क्या होता है, उसी टाइम ना मामू और ही निकल जाते हैं। तो क्या होता है, मेरे पापा, जैसे अंधेरा का टाइम था, एकदम से नहीं पता चलता कभी कभी, तो पापा ने ना लेफ्ट ले ली थी, उन्होंने राइट टर्न कर लिया, किसी भी मतलब किसी रोड पे राइट टर्न कर लिया। हम लोग तो लेफ्ट से गए थे, बट उन्होंने राइट टर्न कर लिया था। तो वो लोग चलते जाते आगे, तो चलते जाते एंड लिटरली वहाँ पर एकदम सुनसान गांव, मतलब होते हैं ना विलेजेस वाले एरिया होता है, कि वहाँ पे लाइट्स भी नहीं होती। 8 बजे के बाद तो वहाँ लाइट्स होती ही नहीं है, ऑन ही नहीं होती है। तो उनके साथ यही हुआ, वहाँ पे बिल्कुल भी लाइट्स नहीं थी, एंड होती है मतलब वो जा रहे होते हैं, बिल्कुल लाइट्स नहीं, स्ट्रीट लाइट्स नहीं है, कोई इंसान भी नहीं दिख रहा है वहाँ पे, घर भी नहीं दिख रहे, इतनी कम लाइटनिंग, स्ट्रीट लाइट भी ऑन नहीं है, घर तो दिखेंगे ही नहीं। तो वो लोग ऐसे बैठे हैं, और पीछे सब सो चुके हैं, मम्मी मामू, और उनको पूरा ढक रखा है, बिकॉज वो लाल जोड़े में थे और रात के टाइम पे ऐसे नहीं जाते, पता ही है नेगेटिविटी होती है पूरी, तो उनको पूरा ढक रखा है। मामू अपने ढके हुए हैं, आगे पापा ड्राइव कर रहे हैं,
और मामू को गूगल मैप के उससे रास्ता दिखा रहे हैं। हुआ ही नहीं वैसे कि पापा कभी रास्ता भूल जाए। आई एम सो प्राउड बिकॉज मेरे पापा को हर एक रास्ते याद है। मेरे पापा बहुत घूमे हुए हैं, तो उनको तो सब रास्ते आते हैं और पता नहीं उस दिन क्या होता है, वो कहीं और ले लेते हैं, या तो उनकी मिसअंडरस्टैंडिंग होगी या उनको दिखा नहीं, या पता नहीं क्या ये भगवान चाहते थे या भूत चाहता था कि वो मेरे पास आए, मैं उनको दिखूं। बट मेरे पापा इन सब में बिल्कुल विश्वास नहीं रखते। अगर उनको कभी कोई भूत दिख भी गया होगा ना, मुझे पता है मे भी दिख भी गया होगा, उन्होंने कोई रिएक्ट नहीं किया, हाय भूत बाय बाय, यही सब चल रहा है। और तो आज तक नहीं हुआ। मेरे मामू के साथ भी कभी एक्सपीरियंस नहीं हुआ, मेरे साथ तो आई एम सो स्केयर्ड ऑफ दिस। बट अब नहीं डरती, पहले डरती थी, अब तो मुझे यूज टू हो गई बिकॉज मैं बहुत सारी स्टोरीज वगैरह से देखती रहती हूँ, तो मैं आदत हो गई है। तो क्या होता है उसी टाइम जैसे रास्ता भटक गए तो वो चल रहे होते हैं, मतलब कार अपना ऑन द वे चल रही है, कोई आसपास नहीं है, कोई और कार भी नहीं है, कोई बाइक, लाइट, बंदा, इंसान कुछ नहीं दिख रहा है। और क्या होता है सब सो गए हैं पीछे, मेरे भाई सो गया आगे मामू की गोदी में, सिर्फ मामा अपना फोन ऑन करके रख रहे हैं, बैटरी वगैरह थी और गूगल मैप दिखा रहे हैं, पापा ड्राइव कर रहे हैं। और होता क्या है, अगर आपको कोई चीज़ दिखती है तो वो सबको दिख रही है यार। अगर आपको कुछ वहाँ सामने, आपके सामने कोई इंसान दिख रहा है तो वो सबको दिख रहा है। और होता क्या है, ये इंसान या भूत जो भी था, मे बी स्पिरिट, वो सिर्फ मेरे मामू को दिखी, पापा को नहीं दिखी। सब सो चुके हैं, सिर्फ 2 जने जागे हैं, पापा मामू। पापा ड्राइव कर रहे हैं, मामू बैठे हैं, मामू को दिख रही है, पापा को नहीं दिख रही है। एकदम सुनसान रोड, सिर्फ हेडलाइट ऑन है, सामने कोई इंसान खड़ा है वाइट कलर के कपड़ों में, एंड वो चल रहा है, लिटरली गाड़ी चल रही है, वो इंसान भी अपनी ही फॉर्म में चल रहा है। और मामा को समझ आ गया कि ये तो कुछ गड़बड़ है, और पापा को नहीं दिख रही वो चीज़, पापा को बिल्कुल नहीं दिख रही है, उनको पता ही नहीं है, वो अपने ड्राइव कर रहे हैं। अब मामा जैसे उनको पता चल गया क्या सुनसान एरिया है, तो कुछ ना कुछ तो है यहाँ पे। तो एक काम करते हैं, हमारे पंजाबियों में क्या होता है, मेरे मामा बहुत ज़्यादा मानते हैं गुरुद्वारे को, हम लोग भी बहुत ज़्यादा मानते हैं। तो जपजी साहब का पाठ होता है। इफ़ यू आर पंजाबी सरदार, या अगर आप गुरुद्वारे को मानते हो तो आपको पता होगा जपजी साहब का पाठ होता है। तो अगर वो आप रिसाइट करते हो, जैसे हनुमान चालीसा होती है वैसे पंजाबियों में होता है। तो उसी टाइम उन्होंने वो रिसाइट करनी शुरू कर दी, बोलनी शुरू कर दी, एंड जैसे वो बोलते जा रहे हैं वो ऐसे चीज़ ऐसे पास आ रही है, लिटरली मुझे उन्होंने यही बताया, वो ऐसे चीज़ पास आ रही है, जैसे जैसे उनका वो मंत्र जो भी आप कह सकते हो, पाठ बोलते जा रहे हैं, वो चीज़ ऐसे क्रॉस करके जस्ट मतलब कार ये चल रही है, वो चीज़ पास आ गई है। मतलब उनको लगा ये चीज़ दूर चली जाएगी, बिकॉज वो तो हनुमान चालीसा जैसे एक पाठ ही कर रहे हैं ना, जब जैसे आप भगवान जी का पाठ, बट नहीं, वो चीज़ पास आती है। बट वो उनको कुछ नहीं कहते, वो जैसे उनका पाठ और स्ट्रॉन्ग होता है, वो ऐसे करके निकल जाती है। और उस टाइम पे उनके रोंगटे खड़े हो गए। बट वो भगवान में उनको इतना विश्वास था कि उन्होंने कुछ सोचा ही नहीं, उन्होंने कुछ नहीं सोचा, उन्होंने सिर्फ अपना जैसे उनको वो चीज़ दिखी कि आसपास तो किसी को नहीं दिख रही, मुझे दिख रही है। मतलब पता है ऐसे होता तो यही है कि जो भगवान में ज़्यादा मानते हैं उनके पास ये चीज़ें थोड़ा ज़्यादा अट्रैक्ट करती है, उनको पुश करने की कि ये भगवान का नाम ना ले, ऐसी ऐसी चीज़ें मैंने बहुत चीज़ें देखी है। नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा उन लोगों को पुश करते हैं जो भगवान का नाम लेते हैं। कहते हैं ना, दुख भी उन पे आता है जो भगवान को मानते हैं। तो वही वाली बात है, नेगेटिविटी हर्ट भी उनको करते हैं जो लोग पॉजिटिव होते हैं। ठीक है, उस टाइम पे ये चीज़ हुई, तो घर आके उन्होंने मुझे जब ये रात को सोते वक्त सुनाई, मैं तो डर गई बिल्कुल ही। और मेरे मामू ने बोला जाके दूसरे रूम की लाइट बंद करा, और मैं इतनी काँप रही थी कि मैं दूसरे रूम की लाइट बंद करने भी नहीं गई। मैंने कहा मैं तो नहीं करती, बट इट इज़ अ एक्सपीरियंस। मैंने उनको एक्सपीरियंस जाना कि आपको डर नहीं लगा, कह रहे मुझे डर लगा, हल्का हल्का डर लगा, बट जो भगवान में मानते हैं उनके लिए तो ये चीज़ें बहुत ही वियर्ड नहीं होगी। बट उनका एक्सपीरियंस था कि यार ऐसी चीज़ें भी होती हैं। लिटरली वो इंसान पूरा वाइट कलर के कपड़ों में था और ऐसे से लहर रहा था, मतलब लिटरली आप मजाक मत उड़ाओ इस चीज़ का, बट वो ऐसे 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 कर रहा था। लिटरली मुझे चीज़ करके दिखाई है, रात के टाइम लाइट ऑन करके देखो, ऐसे ऐसे कर रहा था। ठीक है, मतलब हो जाता है। अब आप सोचोगे हॉरर था भाई, मैंने तो उसको मज़े में ले लिया, क्योंकि ये चीज़ें मज़े में लेने की चीज़ है। ये सब चीज़ें होती है, मैं मानती हूँ। भूत, अगर भगवान है तो भूत भी है, भूत है तो भगवान भी है। दिस वॉज द एक्सपीरियंस। एक छोटी सी वीडियो थी, अगर पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल। और नेक्स्ट आई थिंक मैं न्यू स्टूडेंट वीडियो लेके आऊँगी, और इससे क्रेजी से लेके आऊँगी, मेरे बेस्ट फ्रेंड से रिलेटेड। मुझे बहुत ज़्यादा रोना आया था उस टाइम पे, तो मैं वो वाली स्टोरी ज़रूर लेके आऊँगी।
तो ये अगर वीडियो पसंद है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल। बाय गाइस।